हम सभी का ये एक सपना रहता है कि चाइल्डहुड ड्रीम रहता है कि हम भी कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखें। और जब बात आती है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट प्राइमरी अगर हम देखें तो वो पियानो हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है और गिटार भी हो सकता है। सो टेक्निकली हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है इसमें हम सिर्फ पियानो के बारे में सीखेंगे एंड ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो रहेंगे वो चैप्टर वाइज रहेंगे हमारी ई बुक 88 पियानो कोड के। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन दी स्क्रीन हमारे पास ये ई बुक की सॉफ्ट कॉपी है जो आप सभी को वाया व्हाट्सएप या वाया मेल आपको डिलीवर करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट फॉर ट्रस्टिंग अस एंड फॉर परचेजिंग 88 पियानो कोड ई बुक। सो आज हम थोड़ा सा इंट्रो वीडियो लेंगे और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस ई बुक को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से ये ई बुक आपको यूज़फुल होगी। सो एज़ यूजुअल जैसे जो ई बुक का स्ट्रक्चर है ये आपका फर्स्ट पेज होगा बुक का, राइट। सो ये बहुत ही ईजी तरह से मैंने इसको फ्रेम किया है, राइट। चैप्टर वाइज मैंने इसमें एक्सरसाइजेस रखी हैं, चैप्टर वाइज इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, राइट। और इस बुक को आप अगर आप फॉलो करेंगे, राइट, प्रॉपर जैसे इसमें चैप्टर्स मेंशन है, जो एक्सरसाइजेस मेंशन है, जो सॉन्ग्स मेंशन है, उन सभी चीज़ों को अगर आप इजीली फॉलो करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आई एम गारंटिंग यू कि आपकी पियानो प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी होगी। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि म्यूज़िक में दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। हमने जब म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया था तो हमारे टीचर ने हमें ये समझाया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीस, देयर आर टू पीस इन म्यूजिक विच आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट पी का मतलब होता है पेशेंस, मतलब धैर्य, और सेकंड पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, जो कि हम बोलते हैं रियाज, राइट। सो म्यूजिक में, या मैं तो कहता हूँ कि कोई भी स्किल हो उसमें ये दोनों पी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पेशेंस, कि आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ किसी भी स्किल को टाइमली डिसिप्लिन मैनर में प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपने फिक्स कर लिया 10 मिनट्स आर डे, आपको 10 मिनट हर एक दिन बैठना है और आपको कोई एक्सरसाइज या कोई स्किल या कोई सॉन्ग प्ले करना है। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको पेशेंस रखना है। कोई भी स्किल को मास्टर करने के लिए या किसी भी स्किल को अच्छे से सीखने के लिए उसको में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, या मैं यूँ कहूँ कि टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है पीस, टू पीस, जिसमें से फर्स्ट पी जो है वो डिनोट करता है पेशेंस को एंड सेकंड पी जो डिनोट करता है वो होता है प्रैक्टिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रियाज, राइट। आप ये पूरी बुक पढ़ लें, आप सारे लेक्चर्स देख लें, इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी टाइप्स के बुक्स हैं, जितने भी टाइप्स के कोर्सेज हैं, आप सब कुछ सीख लो, जितने भी वेब पेजेस वेबसाइट है सब कुछ पढ़ लीजिए। बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने रियाज नहीं करा है, तो उस चीज़ को पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो हमें दो चीज़ें याद रखनी है कि हमें पेशेंस रखना है और प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें इसमें यहाँ पे मेंशन है, राइट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एक टेक्स्ट है। टेक्स्ट में क्या है? वेलकम टू द बिगनर गाइड टू लर्निंग पियानो। Whether you have always wanted to play the piano or you are just starting, this book is here to guide you every step of the way, right? So यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने मेंशन की है कि अगर आपका कभी भी कोई सपना था इंस्ट्रूमेंट सीखने का, कीबोर्ड सीखने का, पियानो सीखने का, तो ये जो ई बुक है ये बहुत ही अच्छी चॉइस है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो ई बुक मैंने डिज़ाइन की है ये स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। As a musician with over 15 years of experience, I have put together a simple structured approach to make learning fun, easy and effective. Let's embark on this musical journey together. So basically, I am a Western music teacher. मेरा primary profession Western music teacher है. Apart from that, मैं post music production मैंने किया है and I am like teaching students globally via online mode from 2020. 2020 से मैंने अपनी ऑनलाइन टीचिंग भी स्टार्ट करी है, तब से मैं ऑनलाइन टीचिंग ही कर रहा हूँ। सो इस बुक को आप अगर फॉलो करेंगे अच्छे से, ये वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी प्रोग्रेस का 110% गारंटी मैं लेता हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है और पेशेंस रखना है और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बट डिसिप्लिन्ड वे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आज आपने 10 मिनट्स करा फिर आपने 2 दिन स्किप कर दी कि हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको 10 मिनट्स आपको डिसिप्लिन्ड वे में बैठना है। वो चाहे आप एक कोई भी समय डिफाइन कर लीजिए अपने लिए, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग। वो आपका रूटीन क्या पता हो सकता हो कि अर्ली मॉर्निंग हो 5 to 6 AM का, या आपका लंच टाइम हो, या आपका इवनिंग टाइम हो, या बिफोर स्लीप। कोई भी रूटीन आपको डिसाइड करना है अपने लिए और उसे डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पेज में हमारा जो पेज नंबर ये 4 है, इसमें मेंशन है कि चैप्टर्स वाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जो हमने मेंशन किया है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द पियानो, राइट। इसमें मैंने आपको पियानो का इंट्रोडक्शन दिया है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो हारमोनियम होती है, कीबोर्ड होता है,
पियानो होता है, सिंथेसाइजर होता है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिखते तो एक जैसे हैं क्योंकि वाइट कीज और ब्लैक कीज सब में होती हैं, हारमोनियम में भी होती है, कीबोर्ड में भी होती है, पियानो में भी होती है, बट सबका जो टेक्निकल वर्क है, राइट, अगर मैं टेक्निकलिटी की बात करूँ तो टेक्निकली हर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम अलग होता है क्योंकि उसका वर्क अलग होता है, राइट। जैसे अगर मेरे पास ये जो है दिस इज़ अ मिडी पियानो, ये एक हार्डवेयर कंट्रोल है, इसको मैं अपने डॉ से कनेक्ट करता हूँ, इसको मैं अपने सॉफ्टवेयर से, ये जो टीचिंग सॉफ्टवेयर मैं ये पियानो वाला यूज़ करता हूँ इससे कनेक्ट करता हूँ, तब मैं प्ले करता हूँ। सो बेसिकली ये एक मिडी हार्डवेयर मेरे पास पियानो है, ये फुल 88 पियानो हमारे पास है ये, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, अब जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि 88 स्टूडियोज अकेडमी क्यों है, इसका नाम 88 मैंने क्यों रखा, 88 इसलिए रखा क्योंकि पियानो में टोटल जो नंबर ऑफ कीज़ होती हैं वो 88 होती हैं, चाहे वो कोई भी पियानो हो, चाहे वो ग्रैंड पियानो आपने ऑर्केस्ट्रा वाला देखा हो, या आप लोग के पास अगर कोई डिजिटल पियानो होगा या डिजिटल सिंथेसाइजर या कीबोर्ड होगा, तो फुल जो कीज़ होती हैं, फुल रेंज वो उसमें 88 होती है, इसलिए हमारी अकेडमी का नेम या स्टूडियो का नेम 88 रखा हुआ है, राइट। सो अब हम बात करते हैं, मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि कीबोर्ड अलग होता है, सिंथेसाइजर अलग होता है, पियानो अलग होता है, हारमोनियम अलग होता है, सबको प्ले करने का स्टाइल भी अलग है, एज वेल एज सबका जो टेक्निकल वर्क है वो भी अलग है, जिसको मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम बात कर रहे थे कि हमने चैप्टर्स को कैसे यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, कैसे डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट जो चैप्टर हमारा इस ई बुक का है उसमें हमने एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन ऑफ द पियानो, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वाइट कीज़ के नेम, वाइट कीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट की कौन सी होती है, आपको ब्लैक कीज़ के नेम्स मैंने बताए हैं, शार्प एंड फ्लैट। फिर हम पेडल्स को कैसे यूज़ करते हैं, पेडल्स मोस्टली हो सकता हो कि आपके कीबोर्ड में नहीं हो, बट अगर आपके पास कीबोर्ड है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके बैक साइड में क्या वहाँ पे पेडल का ऑप्शन या पेडल का जो नॉब होता है या पेडल का जो जैक लगाने का स्लॉट होता है वो दिया है या नहीं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है कि पेडल कैसे कनेक्ट होगा तो आप मुझे अपना मॉडल नंबर अपने कीबोर्ड का मेंशन करिएगा व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपके कीबोर्ड में पेडल कनेक्ट हो सकता है या नहीं। बट अगर आपके पास डिजिटल पियानो है या आपके पास पियानो है या कीबोर्ड आप ऑलरेडी पेडल यूज़र है, तब आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप पेडल्स को भी सीखें कि यूज़ कैसे करें, क्योंकि पेडल्स को यूज़ करने का भी एक टेक्निक होता है और उससे बहुत ही अच्छे इमोशंस हम जनरेट कर सकते हैं व्हाइल प्लेइंग ऑन आवर इंस्ट्रूमेंट। फिर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स हमारे क्या होते हैं। सेकंड मैंने जो सेक्शन लिया है चैप्टर 1 में वो लिया है पॉस्चर एंड हैंड पोजिशनिंग। पॉस्चर मीन्स कि हमें कैसे बैठना है अपने इंस्ट्रूमेंट के सामने जब हम प्ले कर रहे हों, राइट। जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट के सामने सिर्फ बैठे हों बट हम प्ले नहीं कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। फाइनली प्लेइंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, हमारे हाथों का एंगल क्या होना चाहिए, हमारी एक प्रॉपर जो एक आइडियल स्टैंडर्ड पोजीशन होनी चाहिए अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते टाइम, वो क्या होनी चाहिए, हैंड पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए, ये हमने सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया है चैप्टर 1। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में मैंने आपको बेसिकली कैसे हम रीड करते हैं म्यूज़िक को, स्टाफ नोटेशन को, इंडो वेस्टर्न नोटेशन को, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। बीट सिखाई है कि किस तरह से हम टाइम सिग्नेचर्स को यहाँ पे मेंशन करते हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो बेसिक पियानो टेक्निक मैंने इसको नेम दिया है और इसमें फिंगर नंबर है, हैंड प्लेसमेंट है, कुछ एक्सरसाइजेज है जो कि हमने स्केल्स के साथ ली है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया है सी मेजर स्केल और सी मेजर स्केल को चूज़ करके मैंने कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे एक्सप्लेन करी है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद मैंने जो थर्ड टॉपिक लिया है इसमें चैप्टर नंबर 3 में वो है वेल्डिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हम राइट हैंड तो सीख लेते हैं बट जब हम लेफ्ट हैंड सीखने की बात करते हैं या उसे कंबाइन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इस तरह से सेक्शन 3 में हमने चैप्टर 3 के देखा कि हम राइट को और लेफ्ट हैंड को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं या कौन सी एक्सरसाइजेस को हम यूज़ करते हैं, प्ले करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करने के लिए। चैप्टर 4 में कुछ हमने बहुत ही सिंपल से सॉन्ग्स लिए हैं, वो इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओ टू जॉय, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, जिंगल बेल्स। तो चैप्टर 4 में हमने बहुत ही सिंपल से जो बिगनर लेवल के या इनिशियल लेवल के सॉन्ग्स होते हैं हमने वो लिए हैं। चैप्टर 5 में मैंने आपको लेफ्ट हैंड का इंट्रोडक्शन दिया है, मतलब कि कॉर्ड्स कैसे हमें प्ले करना है। कुछ मैंने कॉर्ड्स का एग्जाम्पल लेके जैसे सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, ये मैंने एग्जाम्पल लेके कुछ एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन किया है और फिर मैंने बताया है कि कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होती है। चैप्टर 6 की बात करें तो प्लेइंग इन डिफरेंट कीज़। प्लेइंग इन डिफरेंट कीज़ का मतलब होता है कि हम एक ही सॉन्ग को डिफरेंट स्केल में कैसे बजा सकते हैं या हमें क्यों बजाना चाहिए, राइट। फिर मैंने इसी चैप्टर में आपको 2 टाइप्स के जो स्केल्स होते हैं मेजर एंड माइनर, ये मैंने एक्सप्लेन करे हैं। मेजर एंड माइनर कैसे फॉर्म होते हैं, मैंने 2 स्केल्स का एग्जाम्पल लिया है जैसे सी मेजर एंड एफ मेजर। ट्रांसपोजिंग ऑफ सिंपल सॉन्ग, जो कि मैंने स्टार्टिंग भी बताया कि डिफरेंट कीज़ में हम सॉन्ग्स को कैसे प्ले करेंगे। जब हम किसी भी सॉन्ग को उसके ओरिजिनल स्केल से अप प्ले करते हैं या डाउन प्ले करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, राइट। तो ट्रांसपोजिंग कैसे होगी वो भी मैंने आपको चैप्टर 6 में एक्सप्लेन किया है। चैप्टर 7 में कुछ
प्रैक्टिस करने की टिप्स दी हैं जो कि बहुत ही कारगर हैं और बहुत ही यूज़फुल रहेंगी आपके लिए अगर आप डेली एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड सेक्शन में मैंने आपको बताया चैप्टर 7 के कि आपको अपने म्यूज़िकल ईयर कैसे डेवलप करने हैं, राइट। सो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमने सब कुछ पढ़ के सीख लिया। म्यूज़िक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ होती है, प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिर्फ पढ़ के हम म्यूज़िक नहीं सीख सकते, हमें अपने सेंसेस को भी डेवलप करना होता है, जिसमें से जो एक सेंस है जिसे हम बोलते हैं ईयर, जिसे सुनने की शक्ति बोलते हैं, राइट। हमें आँखों को भी जो आई सेंस है, साइट सीइंग जिसे हम साइट रीडिंग बोलते हैं, कि हमने नोटेशन ओपन करी, रीड करते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। तो म्यूज़िक में सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं होता है, म्यूज़िक में हमारी पूरी बॉडी, हमारे वो नर्व्स, हमारी वो मसल्स, हमारी वो बोन्स, हमारे वो बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यूज़ नहीं करता। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूँ, मतलब मैं राइट हैंड यूज़र हूँ। तो नेचुरली सी बात है, आप लोग में से जो राइट हैंडेड यूज़र होंगे उनका लेफ्ट हैंड वीक होगा, जो लेफ्ट हैंड यूज़र होंगे उनका राइट हैंड वीक होगा, राइट। सो टेक्निकली अगर हम राइट हैंड यूज़र है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो वीक होगा। सो अगर हम एज ए कीबोर्डिस्ट या एज ए पियानिस्ट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम प्ले करते हैं तो उसमें अपने दोनों हाथों को यूज़ करते हैं। इनफैक्ट हमारे ईयर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमारी आँखें भी यूज़ होती हैं, राइट। सो हम ये सारी बॉडी के पार्ट्स जो ना, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि ये म्यूज़िक में इन्वॉल्व नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं सीख रहा है या कोई स्किल नहीं सीख रहा है, वो ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए म्यूज़िक जो है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे अपनी सेंसेस भी साइड बाय साइड पैरेलली हमें डेवलप करने पड़ते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको सेकंड सेक्शन में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप अपने म्यूज़िकल ईयर को कैसे डेवलप करें, अपने ईयर्स को कैसे डेवलप करना चाहिए। फिर आपका जो 8th चैप्टर है, यहाँ पे कुछ मैंने एडवांस स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, एडवांस एक्सरसाइजेज बताई हैं, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आप बिगनर से इंटरमीडिएट में आते हैं, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे जाते हैं, राइट। सो इस तरह से ये चैप्टर को मैंने इस तरह से बाइफर्केट किया है, डिवाइड किया है, एंड इसे बहुत ही अच्छे से इस ई बुक में मैंने इसको समराइज़ करके आप सभी के लिए ये ई बुक को फॉर्म किए हैं। फिर बात करते हैं कि इस ई बुक को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये जो ई बुक है ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस होगी। आपको हर एक चैप्टर का जो भी चीज़ है आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, उसके नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो आप अपनी एक डायरी भी बना सकते हो, म्यूज़िक डायरी, उसमें भी आप लिख सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी यूट्यूब पे भी हैं, उसको भी आप देख के कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं, राइट। फिर बात करते हैं आपकी प्रोग्रेस। अब हम लोग देखते हैं कि अपनी प्रोग्रेस को हम कैसे ट्रैक करें, कि हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है, आप हमेशा अपने फर्स्ट दिन को याद करिए जब आपने इंस्ट्रूमेंट अनपैक किया था, ओपन करके अपने सामने रखा था, और एक हफ्ते बाद की प्रोग्रेस को देखिएगा तो आप कहाँ पे हो, राइट। इसी तरह से आप जब 1 ईयर हो जाएगा आपको सीखते हुए, 2 ईयर हो जाएगा सीखते हुए, तो आप अपने फर्स्ट डे को याद करिएगा, और 2 साल के बाद आप कहाँ पे पहुँचे वो याद रखिएगा। बट फिर से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि म्यूज़िक में 2 P's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला P पेशेंस, सेकंड P प्रैक्टिस। आपको एक डिसिप्लिन वे में पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। 10 मिनट 15 मिनट डेली आपको रियाज करना ही है। फिर बात करते हैं कि इंटरैक्टिव लिंक्स, मैंने आपको कुछ यहाँ पे वीडियो लिंक्स भी दिए हैं आगे, राइट। जैसे कि अभी आपको जो PDF आपने डाउनलोड करी होगी उसमें जहाँ पे एक्सरसाइजेस का मॉडल है वहाँ पे आपको यूट्यूब के लिंक है, एज वेल एज आपके व्हाट्सएप पे भी आपको यूट्यूब के लिंक ऑलरेडी आ गए। नेक्स्ट पेज पे मैंने अपने बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करी हैं, राइट। फिर उसके बाद करते हैं अबाउट द ऑथर। ये भी कुछ मेरे बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो सारी चीज़ें इस पेज नंबर 8 पे मेंशन करी है। अब बात करते हैं हम चैप्टर 1 की। सो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.8hstudiolko.com.